दोस्तों जो ये वीडियो देखेगा उसे ताल की दिक्कत रहती है तो वो एकदम से दूर हो जाएगी। और बहुत समझ के मैं आज आपको एक गाने के माध्यम से बताऊंगा ताल में कैसे अभ्यास किया जाता है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंदार्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में, जहां पर मैं म्यूज़िक से जुड़े हुए ट्यूटोरियल्स और वीडियोस लाता रहता हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज हम जानेंगे परदेसी परदेसी गीत के माध्यम से मैं ताल समझाऊंगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, देखिए सबसे पहले ताल कितनी इम्पोर्टेंट है मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ। और अधिकतर संगीत विद्यार्थी इसलिए ताल के ही चक्कर में संगीत नहीं सीख पाते। क्या? क्योंकि कोई भी संगीत का विद्यार्थी है, अधिकतर जो संगीत जितना भी सीखने जाते हैं ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है 15-20-25 सालों का, वह यह है कि अगर 100 बच्चे सीखने आ रहे हैं ना, जिसमें से 4 ही या 5 या हद से हद 6-7 बच्चे ही लगा लो संगीत में आगे जा पाते हैं। आगे जाने का मतलब ढंग से सीख पाते हैं, बाकी 90% लोग फेल हो जाते हैं। कारण कहीं ना कहीं टीचर उनको समझा नहीं पाते ताल को, और खुद से नहीं समझ आ पाती, और इसलिए वो संगीत से दूर आते हैं। क्योंकि जब तक आपको ताल के विषय में अच्छी जानकारी नहीं होगी तो आप संगीत नहीं सीख पाओगे। मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक फूल माला है दोस्तों, ठीक है। ये फूल माला क्या है, फूल तो मिल जाते हैं, सबको मिल गए फूल बहुत सारे, ठीक है। और जब तक इसे धागे में पिरोगे नहीं तो ये माला नहीं बनेगी, ठीक है। धागा भी दे दिया जाएगा आपको, फूल भी दे दिया जाएगा, लेकिन माला की कीमत तब होगी जब आप इसे धागे में बांध दोगे। तब आप इसे माला के तौर पे बेच सकते हो या माला आपको मिल जाएगी। यही तरीके से संगीत के अंदर अगर संगीत को अगर ताल में नहीं बांधोगे तो वो संगीत नहीं कहलाएगा, कभी भी गाना नहीं बन पाएगा। और अधिकतर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो यह ताल में बांध नहीं पाते संगीत को। तो दोस्तों आज मैं आपको इस गाने के माध्यम से, परदेसी परदेसी जानने के माध्यम से, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए ताल में किस तरह से अभ्यास किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 मात्रा, यानी कि कहरवा, कहरवा, ठीक है। जिसके बोल होते हैं धा गे ना ती ना क धी ना, ठीक है। अभी फिलहाल आप केवल गिनती याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा गे ना ती ना क धी ना, ठीक है। देखिए धा गे ना ती ना क धी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर ताल की एक चाल होती है, ठीक है। थोड़ा और अपन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ ही रहा होगा, वैसे तो अच्छे से दिख ही रहा है, ठीक है। बाकी समझने की चीज़ है, ठीक है। तो क्या रहता है कि देखिए टाइमिंग जो होता है, टक 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 टक, टाइमिंग इस तरीके से चलता है। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन ये टाइमिंग के तौर पे चल रहा है। अब इस टाइमिंग के अंदर गाना होता है हमें, अगर इस टाइमिंग के अंदर नहीं गा पाते हैं तो बेताल हो जाता है, चाहे गाना है या बजाना है, और फिर वह संगीत नहीं लगता। और 90% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो ताल में नहीं सीख पाते संगीत को और वो पिछड़ते चले आते हैं, और एक टाइम में आके फ्रस्ट्रेट होके वो ताल मतलब संगीत सीखना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ताल की उपयोगिता बताऊंगा और कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि आपको ताल के बारे में समझ आ जाए। और दोस्तों मैं संगीत भी सिखाता हूँ, मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप मुझे संपर्क करके मुझसे संगीत के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और मैं बेसिक संगीत बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ, किसी बच्चे को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। ये मेरी एक गुण है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को संगीत सिखाने का, और मैं प्रैक्टिकली फिल्म्स वगैरह इंडिपेंडेंट भी काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो देखिए टाइमिंग चल रहा है, बराबर मैं चल रहा हूँ 6 7 8, ठीक है। तो जब हम इस पे आधारित, जैसे समझ लीजिए ये धागा है और बहुत सारे फूल हैं, जब इसको धागे में फूलों को पिरो दोगे तब जाके माला बनेगी। इसी तरीके से गाना गाओगे, जब इसमें बांध दोगे आप, ये ताल में ये चलता रहेगा, ये है ना, तब ही संगीत हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए
इसके बोल हैं धा गे न ती न क धी न, धा गे न ती न क धी न। बहुत ही इंपॉर्टेंट ताल है। ये कैसे सुनाई देती है? झिंग चिक्काक झिंग झिंग चिक्काक झिंग झिंग चिक्काक झिंग। ये बहुत फास्ट बजी है, झिंग चिक्काक झिंग। इतनी तेज मैं बजा नहीं पाऊंगा, लेकिन सुन लो, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो ताल चलेगी धा गे न ती न क धिन। गाना सुना है आपने, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के। मैं जो गा रहा हूँ दोस्तों, स्वर मेरे इधर उधर होंगे लेकिन ताल इधर उधर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं ताल का पक्का हूँ। और आप कितना भी खूबसूरत गाते हो या बजाते हो, अगर ताल में नहीं है तो बेकार लगता है संगीत आपका, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या, परदेसी परदेसी मैं किस तरीके से गाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, परदेसी पर, और ये पहली मात्रा से शुरू हो रहा है, पहले से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिलहाल हम इतना ध्यान रखेंगे कैसे शुरू हो रहा है, कैसे करना है, ये नहीं करना। केवल आपको मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और म्यूजिक जो है वो फील का काम है। समझ के अगर सीखने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ये जो गाना है पहली मात्रा से शुरू हो रहा है, धा धा गे न ती न क धी न, यानी कि ये कहरवा ऐसे चलता रहेगा बार बार। अब मैं इसके अनुसार गाने की कोशिश करूंगा। देखिए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। 5 तक मेरा गाना चल रहा है। भाई 6 7 8 मात्रा खाली जा रही है। अगर आप यहीं से गाना शुरू कर देंगे तो गाना बेताला हो जाएगा। कैसे? देखो, परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी। पता लगा आपको? एक गलत हो गया मेरा गाना। तो ये ताल के अनुसार गैप जा रहा है। 6 यहाँ तक आ रहा है मेरा, 6 7 8, फिर दोबारा से मुझे यहाँ शुरू करना है। अगर ये फील करना शुरू कर दोगे तो आप ताल के अनुसार गाना शुरू कर दोगे। देखिए एक बार और कोशिश कर रहा हूँ मैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, 1 2 3 4, परदेसी परदेसी जाना नहीं, 5 6 7 8 खाली जा रही है, सॉरी, ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे भी म्यूजिक डायरेक्टर ने कुछ बीच में बजा दिया था। जो 5 6 7 8 खाली आ रहा था ना, टाणा टाण, है ना, या पीछे कोरस आता है इस गाने में, है ना, तो वो भर जाती है। तो परदेसी यहीं से शुरू होगा हमेशा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तंग 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 तंग, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, परदेसी। देखिए परदेसी मेरा यहीं आ रहा है। कहीं और से शुरू करूंगा तो बेताला हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अभ्यास से ही आएगा आपको। और बीच में यहाँ के बाद जो खाली स्पेस 5 6 7 8 मात्रा, यहाँ कुछ भी डाल सकते हो आप, जब आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कुछ ना कुछ हरकतें डालने की कोशिश करूँगा। देखिए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तररम पम पम पम, परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी, ठीक है। तो इस तरीके से। तो फिलहाल ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूँगा मैं, केवल समझने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया क्या? ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा जो फंसे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा आपको समझ आया क्या ये गेम। ताल हमारी चलती रहती है, ठीक है। तो एक निश्चित जगह से गाना शुरू होता है, वो कहीं से भी हो सकता है। फिलहाल परदेसी परदेसी गाना पहली मात्रा से, धा से शुरू हो रहा है, धागे नती न कधिन, परदेसी परदेसी जाना नहीं, टांग 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 टांग, परदेसी। ये आपको गैप छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो गाना बेताला हो जाएगा, आपको फील नहीं आएगा, क्योंकि गाने में ऐसा ही है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। अब जो खाली है ना ये, ना कधी न, जाना नहीं, पर फिर उसके बाद परदेसी वापस आ गया। तो इस तरीके से ये ताल के अनुसार गा रहे हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और ताल के ऊपर मैं बहुत गानों में वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है, 90% छात्र जो होते हैं ताल के चक्कर में उलझे रह जाते हैं। होता क्या है, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है ना, हारमोनियम सीख रहा है, गिटार सीख रहा है, तो ताल के बारे में उसे देखो, अभ्यास तो सबको हो जाता है लेकिन वो उतना फोकस नहीं करते। मेरे से कोई भाई हारमोनियम सीख रहा है, गाना सीख रहा है, गिटार सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है, मैं उसको ताल में जरूर घुसाता हूँ मैं। क्योंकि जब तक ताल समझ, और मैं बहुत स्टूडेंट को छोड़ भी देता हूँ सिखाना, अगर वो नहीं समझ पाते हैं ना, उनको सिखा देता हूँ भाई देखो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस नहीं करते तो भाई मैं उनको सिखाना बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उनका भी हमारा भी, ठीक है। पैसा हमने कमाना ज़रूर है लेकिन सही शिक्षा देकर। आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस अभ्यास से आपको समझ आया होगा ताल का। अगर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई वाली बात नहीं है। देखिए कोई वीडियो किसी को समझ आता है, कोई वीडियो किसी को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।